T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की आमद शुरू। पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब जारियत से ही देना होगा। सबकी नजरें हाई वोल्टेज पाक भारत आंकड़े पर। मैच शुरू होने में 4 घंटे बाकी। पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग बामुकाबला भारतीय बैटिंग। पूरी कौम टीम की जीत के लिए दुआ गो है। न्यूयॉर्क में आज शाम 7:30 बजे मैदान सजेगा। एसाब की सनसनीखेज और रोहित के खिलाफ बाबर 11 तैयार है। होगा एक दूसरे पर कारी वार। चौके और छक्कों की होगी भरमार। भारत को हराने के लिए टॉस अहम। कोहली का जल्द आउट होना जरूरी। कोहली पर कहर बनकर टूटना है, शर्मा को शर्मिंदा करना है। बाबर आजम ने अहम टाकरे में भारत के खिलाफ मंसूबा तैयार कर लिया। 0 पर आउट होने वाले आजम खान फाइनल 11 से ही आउट। इम्माद वसीम की एंट्री। कौमी टीम भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। फतह से कम कुछ नहीं, हारना तो लड़कर हारना। क्रिकेट मदाह ने कौमी सितारों को खबरदार कर दिया। क्रिकेट लवर्स का कहना है कि हमें तुमसे प्यार है सिर्फ जीत की सूरत में। अमेरिका से शिकस्त पर नाराज शायकीन ने कौमी टीम के लिए लफ्ज शिकस्त को खारिज कर दिया। कुछ नहीं कह सकता कि पाक भारत मैच में क्या होने वाला है। उम्मीद है भारत के खिलाफ मैच में कम बैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की भारत के खिलाफ मैच से कबल न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी पर इन्हिसार नहीं करता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मैच है। प्लेयर्स को भी इसका अंदाजा है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा। पाकिस्तान टीम किसी सूरत कमजोर हरीफ नहीं। अमेरिका से शिकस्त के बाद जरूरी नहीं कि पाकिस्तान दोबारा भी हारे। पाकिस्तानी टीम यकीनन गलतियों का तज्जिया करके आएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ग्रीन शर्ट्स को खतरनाक मद्दे मुकाबिल करार दे दिया। कहा कि T20 में हालात कभी भी बदल जाते हैं। T20 मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। रवायती हरीफों के दरमियान 7 T20 मुकाबलों में भारत 5 और पाकिस्तान 1 में फातेह रहा। एक मैच टाई हुआ। दोनों टीमें 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आएंगी। T20 वर्ल्ड कप के 2021 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में भारत को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की थी। क्या कौमी टीम एक बार फिर तारीख दोहराएगी? न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच के दौरान बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। गैर मुल्की मैच ऑफिस के मुताबिक आज मैच के दौरान बारिश के इम्कानात थे। न्यूयॉर्क में आज तकरीबन सारा दिन हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच की गैर यकीनी ने पाक भारत मैच से कबल सूरत हाल दिलचस्प बना दी। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि न्यूयॉर्क की मुतनाज़े ड्रॉप इन पिच पाक भारत मैच को मुतनाज़े बना सकती है। पिच पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भारतीय टॉप ऑर्डर को खा जाएंगे। हमसाया मुल्क ने खदशात जाहिर कर दिए। ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा टोटल स्कोर किया। डेविड वार्नर ने 16 गेंदों पर 39 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम सिर्फ 165 रन पर ही ढेर हो गई। शहर शहर बड़े मैच के लिए बड़ी स्क्रीनें भी लग गईं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ICC की जानिब से पाक भारत मैच के लिए खुसूसी इंतजामात। फैन जोन में शायकीन के लिए 30 फुट लंबी और 60 फुट चौड़ी 4 स्क्रीनें नस्ब की गईं। स्टेडियम में फ्री एंट्री होगी। दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी स्क्रीनें लग गईं। गवर्नर सिंध का जीत की सूरत में गवर्नर हाउस में जश्न मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा तारीखी दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बेमिसाल है। चीनी सदर के आबाई शहर शियान में वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात रहीं। कामयाबी दौरा चीन के बाद एलामिया भी जारी।
चीनी की आदत का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी आज़ादी और इलाकाई सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा। मरियम नवाज शरीफ की भी कामयाब दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नून लीग का एक और पंछी उड़ गया। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, काफ़ी अरसे पहले फैसला कर चुका था। पावर पॉलिटिक्स शुरू होने से साथ चलना मुश्किल हो जाता है। अरसा कबल लीगी क़यादत को फैसले से आगाह कर चुका हूँ। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,543 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 25,000 मेगावाट। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। सर्वे में मईशत में बेहतरी के आसार को उजागर किया जाएगा। जारी दस्तावेज़ात के मुताबिक तिजारती खसारा 15% कम होकर 21.7 बिलियन डॉलर रह गया। जुलाई से अप्रैल के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 93% इजाफा हुआ। माशी तरक्की का हदफ 2.48% रहा। भारत ढटाई से बाज न आया। आबी जारियत जारी। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलुज में फिर बगैर इतला इजाफी पानी छोड़ दिया। सतह आब 12 फुट तक बुलंद हो गई। पानी की सतह बुलंद होने पर मुकामी आबादी को खतरा। रेत निकालने वाली मशीनें भी पानी में फंस गई। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में ताओबट के मकाम पर गाड़ी दरियाई नीलम में जा गिरी। अंदोनाक हादसे में 3 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमों ने तीनों सयाहों की लाशें निकाल लीं। ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी फैसला। वजारतों और महकमों में तब्दीली का ऐलान। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर जंगलात फजल हकीम के आबाई ज़िले में जंगलात की बेदरीक कटाई जारी। दिन दिहाड़े 4 बाग और गिरदोनवाह में बेखौफ टिम्बर माफिया की कार्रवाइयाँ। बिलियन ट्री सुनामी शुरू करने वाली हुकूमत लाखों की तादाद में कीमती दरख्त बचाने में नाकाम। कीमती लकड़ी ट्रकों में लाद कर स्मगल होने लगी। इंतजामिया लाइल्म। ईद कुर्बान से कबल सुपर संडे मवेशी मंडियों में गुजरने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गई। ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। किसी की बकरे तो किसी की बैल लेने के लिए तकरार। बच्चों का भी अपनी पसंद के जानवर पर इसरार। खूबसूरत जानवर भी अपनी अदाओं से खरीदारों को लुभाने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। डीजी खान में दर्जा हरारत 43 और नवाब शाह में 45 तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान में भी गर्मी का पारा हाई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गजा में सिहोनी फौज के मसलूम फ़लस्तीनियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। रात के इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 जख्मी। सुबह के औकात में भी सिहोनी फौज का नसीरात कैंप पर वहशियाना हमला। रफा पर भी बमबारी। शहादतों की मजमूई तादाद 36,800 से मुतजावज़ कर गई। 83,680 अफराद भी जख्मी। उधर इजरायली फोर्सेस की जानिब से नसीरात कैंप से 4 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के लिए तैयार। हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। दीगर जमातों की बेसाखियों से मोदी हुकूमत बनाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी मकामी वक्त के साथ शाम 7 बजे नई दिल्ली में शुरू होगी।
श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। तकरीब के मौके पर पुलिस ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अगले 2 रोज़ के लिए नो फ्लाई जोन भी करार दे दिया। भारत के आम इंतखाबात में 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान ही इलेक्शन जीत सके। सऊदी अरब में आज़मीन हज को सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी। आज़मीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के खुसूसी ट्रैक तैयार। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला ट्रैक मुजल्फा और मना के दरमियान है, दूसरा जमरात पुल जाने के लिए, जबकि तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले रास्ते पर बनाया गया है। रवां साल 18 लाख से ज़ायद अफराद हज की मुबारक सादत हासिल करेंगे। मारूफ टीवी मेज़बान और स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। डॉक्टर आमिर लियाकत बोल न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। आमिर लियाकत हुसैन के नातिया कलाम आज भी मकबूल। अंधेरा उजाला के पुलिस इंस्पेक्टर अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने अदाकार जमील फखरी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 1981 में फिल्म ये ज़माना और है में बेहतरीन मज़ाही अदाकारी पर निगार अवार्ड हासिल किया। लेजेंड अदाकार साल 2022 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के भी हकदार करार पाए। फ्रेंच ओपन टेनिस, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आज फाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला करेंगे। आलमी नंबर 3 ने सेमीफाइनल में जेनिक सिम्स को शिकस्त दी थी। एनिमेटेड फिल्म्स के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म इनसाइड आउट 2 की रिलीज में चंद रोज बाकी। फिल्म 14 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।